तो अब तो देख के ऐसा लग रहा है कि WWE वाले सही में सेथ रॉलिंस के चैंपियनशिप के हरवाने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। बिकॉज सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक मैसिव मैच नहीं होगा, जिससे ये पता लग रहा है कि हाँ शायद जो सेथ रॉलिंस है वो अपनी टाइटल को क्राउन ज्वेल के अंदर ही हार जाएंगे। बाय द वे ब्रॉक लेसनर की WWE के अंदर एक मैसिव स्ट्रीक ब्रोक होने वाली है, वो क्यों होगी उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग जे ऊसो और कोडी रोड्स ने पता है जो टेबल होता है ना जिसके ऊपर ये लोग दूसरे को पटकते हैं, वो साइन करके एक फैन को पकड़ा दिया। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब जो ये सारी अजीबोगरीब अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे ब्रॉक, रोमन, सेथ, इन सभी को लेकर भी कुछ अपडेट्स है वीडियो में, बस तुम्हें वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ रिसेंटली एनएक्सटी हैलोवीन हॉविक के मेन इवेंट के साथ में, जहां शो की जो एंडिंग है कुछ ज्यादा सरप्राइज वाले वे में हुई है। देखो जो शो का मेन इवेंट है, जिन लोगों को नहीं पता है, वो बेकी लिंच के एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच था। यहाँ पर जो अपनी बेकी लिंच है वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करती हुई नजर आए लायरा वेलकेरिया के खिलाफ। आगे उनका यही नेम है। अब देखो मैच तो बहुत अच्छा खासा था। इवन तुम लोगों को बता दो जेड भी अपीयर होती हुई नजर आए। वो ऑडियंस एकदम टॉप है, वहाँ पे बैठी होती है, एकदम आती है, एकदम चौड़ में कहते हैं ना, बैठी के आराम से देखती हैं पूरे मैच को। लेकिन मैच की एंडिंग सरप्राइज इसलिए थी बिकॉज बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप आज हार चुकी है और लायरा वेलकेरिया, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो, वो हमारी न्यू चैंपियन बन चुकी है एनएक्सटी की। और बेकी लिंच की आई गेस पूरी चैंपियनशिप रेन है जो कि 40 दिन के अराउंड थे, अब वो यहीं पर पूरे तरीके से एंड हो चुके हैं। तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस वाली चीज को लेकर? तुम्हारे हिसाब से क्या सही है कि बेकी लिंच एनएक्सटी टाइटल हार गई ताकि फाइनली मेन रोस्टर पे फोकस कर पाए, या फिर इतनी जल्दी उन्हें चैंपियनशिप नहीं हारनी चाहिए थी? चलो अब बात करते हैं एक और बड़ी चीज के बारे में जो कि WWE सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जुड़ी है। बिकॉज मैंने तुम लोगों को पहले भी अगर चैनल के ऊपर एक्टिव रहते तो बताया था कि WWE के अंदर बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल यानी कि साल 2024 में या फिर स्टार्टिंग में मिड में एक्सपायर होने वाला है। तो इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट है ये सामने, और इस अपडेट का स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। ये अपडेट फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से आई है। फाइटफुल ने यहाँ पर ये बात रिवील की, देखो एक नई रिपोर्ट आई है सामने जहां पर जितने भी सुपरस्टार्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था ना अगले महीने या फिर अगले साल, जो भी सीन है यानी कि नियर बाय अगले स्टार के स्टार्टिंग में या फिर एंड में जैसा भी है, तो उन सुपरस्टार्स का मानना ये था कि टीकेओ मर्जर हो रहा है। टीकेओ मर्जर के बाद शायद हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा जाएगा या फिर जल्दी जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE डील साइन करवाने का ट्राई करेगी। बट सीन यहाँ पर उल्टा होगा कि WWE ने अभी तक उन सुपरस्टार्स को अप्रोच ही नहीं की है या फिर एक डील एक्सटेंशन के लिए या फिर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो इसलिए उन सुपरस्टार्स का मानना है कि भैया ये क्या सीन है, मेरा भी WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और कंपनी तो पूछ ही नहीं रही है। तो इसलिए वो लोग कंफ्यूज हैं अपने खुद के WWE फ्यूचर को लेकर। ये कुछ अपडेट है ये सामने। मान लो सपोज करो ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट सही में एक्सपायर वैसे होने भी वाला है, लेकिन सपोज करो ड्रू मैकिंटायर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीने बाद एक्सपायर होगा, WWE पूछ ही नहीं रही है आपको रीसाइन करना है कि नहीं करना है। तो ये सुपरस्टार्स के मन में आ रहा है कि भाई हमारी पोजीशन के एक्चुअल में WWE कंपनी में, बिकॉज टीकेओ का मर्जर हुआ है, WWE को जल्दी से जल्दी लोगों को साइन करवाना चाहिए था, लेकिन कंपनी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। अब चलो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली जो रॉ का एडिशन है, शो पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। ऑफ कोर्स शो का मेन इवेंट हमने देखा, कोडी रोड जे ऊसो को आके बचाते हुए नजर आए। लेकिन बात करें शो की व्यूअरशिप के बारे में, तो व्यूअरशिप के अंदर हल्का सा डाउनफॉल आया है। बिकॉज इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है रॉ की, और ये 1.476 मिलियन व्यूवर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स है एवरेज वाली वही थी 1.483 मिलियन व्यूवर्स। तो फिलहाल ये कुछ हाल है रिसेंटली रॉ के एडिशन के, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। हाँ मुझे लग रहा है लगातार अच्छा कंसिस्टेंट रॉ परफॉर्म कर रहा है अपने शोज को। जे ऊसो का मेन इवेंट वाला सीन भी बहुत सही था, लेकिन फिर भी रॉ की रेटिंग्स पता नहीं क्यों उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा पा रही है। लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट देखा जाए थोड़ी सी तो मेंटेन है, पिछले हफ्ते के मुकाबले हल्की सी डाउन है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये वेल डिजर्व्ड व्यूअरशिप है या फिर नहीं? अच्छा बात करते हैं रॉ के ऑफ एयर के अंदर क्या चीज़ होती है, बिकॉज वो ज़्यादा मज़ेदार थी। हमने देखा शो की एंडिंग कोडी रोड जब जे ऊसो को बचाने आते हैं उसके साथ में होती है। लेकिन तुम लोगों को बता दो इसके बाद ऑफ एयर के अंदर एक और सेगमेंट हुआ है जो कि मुझे लग रहा है कोडी रोड्स की जाने की दोबारा बात है, यानी कि वो चले गए थे, फिर जे ऊसो का मैच हुआ होगा, फिर उसके बाद हुआ होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वो दोनों रिंग के बीच में खड़े होते हैं। मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। और यहाँ जो कोडी है एंड जे है वो अनाउंसर्स टेबल कह रहा हूँ, सॉरी, जो दूसरा टेबल होता है ना जिसपे लोग पटकते एक दूसरे को, उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर करके वो हैंड ओवर करते हुए नजर आए एक छोटे बच्चे को जो कि रिंग साइड के ऊपर बैठा होता है। अबे मैं खुद सोच रहा था ये क्या सीन है, अनाउंसर्स टेबल पे साइन करके कौन देता है? अच्छा रैंडमली ऐसे पकड़ाने के बाद उस बच्चे ने फाइनली अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट वगैरह के ऊपर फोटो वगैरह भी पोस्ट की, जिसके स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और उस बच्चे ने ये बात रिवील की कि भैया मैं टेबल तो नहीं ले जा पा रहा था घर, इसलिए मैंने टेबल को ट्रेड कर लिया एक स्टील चेयर से। स्टील चेयर के ऊपर न्यू डे वगैरह और ऊसो ने साइन कर डाले और तब जाके वो बच्चा अपने घर चीज़ों को ले जा पाया है। तो थोड़ी अजीब चीज़ लगी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए।
मतलब टेबल पे कौन साइन करके देता है यार। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। लेसनर की भी एक WWE के अंदर मेजर स्ट्रीक ब्रोक होने वाली है इस साल, बिकॉज वो अपीयर नहीं होंगे क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। देखो एक्चुअल में स्ट्रीक ये थी कि हमारे जो ब्रॉक लेसनर है, जब से प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हुआ था ना क्राउन ज्वेल वाला, तब से लेके अब तक यूजुअली हर शो में compete कर रहे थे, यानी कि क्राउन ज्वेल उन्होंने अभी तक मिस किया नहीं था। इवन अगर तुम लोग को याद होगा जब से चिकने हमारे लेसनर थे, जब ब्रॉन स्ट्रोमन को उन्होंने आमना सामना किया था, तब से लेसनर क्राउन ज्वेल में compete कर रहे हैं। लेकिन इस साल चीजें एंड होने वाले हैं, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स PW इनसाइडर की तरफ से जो की आई है, लेसनर इस साल पार्ट नहीं होंगे क्राउन ज्वेल के प्रीमियम लाइव इवेंट का। रीजन बिहाइंड WWE को ऐसा लगा भाई ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सुपरस्टार्स है बड़े बड़े, हमारे पास रोमन है, हमारे पास जॉन सीना है, तो ज्यादा कुछ हमें जरूरत है नहीं सुपरस्टार्स की सेल आउट करने के लिए, तो क्यों ब्रॉक लेसनर को भी बुला लिया जाए। ब्रॉक को हम लोग बाद में बुला लेंगे, उन्हें लेटर ऑन किसी डेट के लिए सेव कर लेते हैं। तो ये वो रीजन है बस जिसके कारण WWE ने लेसनर को नहीं बुलाया। अब देखा जाए बात सही भी है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे मैचेस हैं। हाँ, लेसनर के आने से मजा तो डबल ट्रिपल हो जाता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए आने वाले किसी शो में जहां सीना नहीं होंगे, जहां शायद रोमन भी ना हो, वहां लेसनर कंपीट करते हैं, तो वो एक्चुअल में चीज हाइप क्रिएट करने का ट्राई करेगी उस वाले शो के लिए। तो ये कुछ अपडेट है लेसनर की, और ये कुछ स्ट्रीक हमारे बीस्टी बॉय की ब्रोक हो रही है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है एंड रोमन रेंज के बारे में भी। अगर तुमने रिसेंटली रॉ का एडिशन देखा होगा, वहां बैक स्टेज के ऊपर पॉसिबल है रिया रिप्ली एंड जो सेथ रॉलिंस है वो इनके खिलाफ जो रोमन का मैच होगा ना सेथ का, वो टीज करते हुए नजर आ, बिकॉज रिया रिप्ली ने कहा हमें ज्वाइन कर लो। सेथ कहते मुझे रोमन जैसी टाइटल नहीं चाहिए, तो ये ताना एक बार फिर से सेथ रॉलिंस की तरफ से कसा गया ट्राइबल चीफ के लिए। लेकिन तुम लोग को बता दो कि रिसेंटली एक अपडेट है ये सामने डेव मिल्जर की तरफ से, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। मिल्जर ने यहाँ पर ये बात रिवील की है कि डिस्पाइट दिस टीज जो कि हमने देखा है भी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, WWE के भी फिलहाल इस साल सर्वाइवर सीरीज के लिए तो कोई प्लान नहीं है कि रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का आमना सामना होने वाला है। यानी कि जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच जो कि फैंस सोच रहे थे होगा, अभी फिलहाल उसकी एज कोई भी अपडेट नहीं है। अब ये सुन के मुझे हल्का सरप्राइज इसलिए लगा बिकॉज जिस तरीके से तुम लोग देख रहे हो चीजें बन रही हैं या फिर WWE हाइप क्रिएट कर रही है, वो निक एटलिस वर्सेस एडम पियर्स यानी कि ब्रांड वॉरफेयर की ही हो रही है। तो अगर उस चीज में देखा जाए रोमन और सेथ का मैच नहीं हो रहा है, सो आई थिंक सो या फिर सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं, या फिर ये लोग आपस में वॉर गेम्स का पार्ट होंगे। यानी कि रोमन रेंज स्मैकडाउन की टीम को होल्ड करने वाले हैं बिकॉज वो मेन चैंपियन है, और हमारे जो सेथ रॉलिंस है वो रॉ की टीम को हैंड ओवर करने वाले हैं या फिर हैंडल करने वाले हैं बिकॉज वो रॉ के मेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। तो ये कुछ सीन आया सामने जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बताना चाहिए। अब पता नहीं क्या सीन है, क्या एक्चुअल में सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप हारने वाले हैं या फिर WWE इस वाले आइडिया के साथ जाएगी। लेकिन ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए कि रोमन वर्सेस सेथ टीज हुआ है, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा शायद इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।